हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। बेटा आज का डेली का करंट अफेयर्स 6 फेब 2024 का उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर फाइनेंशियल, फिर नेक्स्ट जो जर्नल अवेयरनेस है उसको भी आज चेक करेंगे। ठीक है, तीनों की तीनों असाइनमेंट्स को डेली की डेली आपके लिए पोस्ट हो रही हैं। डेली बेसिस पे आप इसको चेक करते रहो और अपने क्वेश्चंस को इजीली प्रिपेयर करते रहो। देखो 10-10 क्वेश्चन, 8-8, 10-10 क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट ढूंढ के, जिससे आपको पढ़ना आसान हो जाए, एकदम इकट्ठा बर्डन ना पड़े। तो 10-10 क्वेश्चंस याद करे जाएंगे, तो धीरे धीरे डेली के डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो तो ये चीजें जल्दी कवर अप हो जाती हैं। देखिए बेटा, ट्यूसडे 6 फेब 2024 की हमारी डेली करंट अफेयर्स का क्विज है ये। कर्नाटका हैज क्लिंच्ड नागेश ट्रॉफी बाय डिफीटिंग होम, किसको हरवाया? आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, महाराष्ट्र को, या फिर आपका तमिलनाडु को। तो बेटा इसका आंसर है ए पार्ट, तो इसका आंसर है ए पार्ट, आंध्र प्रदेश को इन्होंने हरवाया है। हु हैज सेट अ रिकॉर्ड विद 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन डेब्यूट इन रणजी ट्रॉफी? 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज भाई लगाई हैं रणजी ट्रॉफी के अंदर। किसने लगाई हैं? मोहित झा ने लगाई हैं, अग्नि चोपड़ा ने लगाई हैं, केसी छपरा ने लगाई हैं, या लातुन? तो इसका आंसर है अग्नि चोपड़ा ने इसकी 4 सेंचुरीज लगाई हैं। तो सेकंड का आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट बेटा, विच पोर्टल हैज रिसेंटली बीइंग लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? तो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हमारे पास एक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम है बेटा घर, GHAR। केयर भी ऑप्शन में है, सिद्धू भी है, गुरचुर भी है, लेकिन सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एडवाइजर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो कौन है उसके वो चीफ एडवाइजर हैं बेटा? पवन कुमार। लेकिन ऑप्शंस में क्या आ रहा है? गुरवर शुक्ला, भगवंत खड़ा, गुरुदेव नायर, लेकिन हमारे पास डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विजय कुमार चौबे हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू विच स्टेट सीएम? तो किस स्टेट सीएम के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजय कुमार चौबे रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं? तो उसका आंसर है बेटा झारखंड के। तो झारखंड के ये सीएम के चीफ सेक्रेटरी डिफाइन हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो 6th क्वेश्चन है भाई, विच सीनियर लीडर ऑफ इंडिया विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न? कौन से सीनियर लीडर हैं इंडिया के जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है? तो बेटा उसकी ऑप्शंस हैं, देखिए बड़ा फेमस रही थी ये न्यूज के अंदर। बीजेपी के ये सीनियर लीडर हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए बीजेपी के जो मोस्ट सीनियर लीडर्स थे वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और श्री लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें अभी बीजेपी के लीडर रहे हैं पार्टी के, तो उन्हें ये दिया गया है हमारे पास भारत रत्न का अवार्ड। तो सी पार्ट इसका आंसर है। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, विच एनिमेटेड फिल्म हैज वॉन द बेस्ट एनिमेशन फिल्म एट कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो इसका है लच हिट द वॉरियर। तो इसका आंसर बी पार्ट इसका आंसर है, 7th का बी पार्ट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, PM Modi, Prime Minister Modi has inaugurates CLEA conference on cross border justice challenging in which city? कौन सी सिटी में इन्होंने किया था ये? तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हमारी इनॉग्रेट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट बेटा, यूनाइटेड स्टेट हैज अप्रूव्ड $4 billion सेल ऑफ हाउ मेनी आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स टू इंडिया? देखिए ये ड्रोन्स हैं जो हथियार भी ले जा सकते हैं, निगरानी भी रख सकते हैं, और हमने इन्हें अमेरिका से लिया है। तो यूएसए से हमने, यूनाइटेड स्टेट्स से इन ड्रोन्स को लिया है। तो इस कितने ड्रोन्स हैं बेटा? दैट इज डी पार्ट, 31 ड्रोन्स हमने परचेज किए हैं, डील हुई है हमारी। वो डील कितने की है? $4 billion की डील है। नेक्स्ट, which is the what is the campaigning for World Cancer Day 2024? तो कौन सी थी? क्लोज द केयर गैप। तो इसका ऑप्शन है बी पार्ट, क्लोज द केयर गैप। तो ये आपकी थी भाई कौन सी?
करंट डेली अफेयर्स थे, डेली करंट अफेयर्स मैंने करवाए हैं। किस डेट के करवाए हैं बेटा? 6 फेब 2024 के। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, अब हम करते हैं बेटा इसका फाइनेंशियल। तो ये आ गया भाई आपका फाइनेंशियल का डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस क्विज, इसमें देखेंगे। तो ये भी बेटा 6 फेब 2024 का है। Which one of the following links all the ATM in India? तो कौन कौन से लिंक्स हैं? इंडियन बैंक एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसका है नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statement correctly describe the meaning of लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी जो स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है, द मनी विच इज ट्रेंडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफेयर द फीस ऑफ लीगल केसेस, द मनी विच अ क्रेडिटेटर इज अंडर द कंपल्शन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, थर्ड द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल एंड एक्सचेंज एक्सेट्रा, द मेटेलिक मनी इन द सर्कुलेशन इन द कंट्री, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बेटा बी पार्ट, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर द कंपल्शन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। नेक्स्ट देखिए, इफ द कम्युनिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या कह दे? फ्री है फॉर पब्लिक के लिए, तो क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट to the tax paying public, the opportunity cost is transferred from the consumer to the product to the government, या फिर none of these। तो इसका बेटा आंसर है डी पार्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट किसी काम के लिए, पब्लिक काम के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, जैसे बसेस को फ्री कर दे, किसी और चीज को फ्री कर दे, तो उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा? तो गवर्नमेंट उसकी लाइबिलिटी लेंगे। नेक्स्ट, increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economy development if industrial output fails to keep the pace with agriculture output fails to keep pace with industrial output, poverty and unemployment increases, import growth faster than export, या फिर इसका none of these। तो बेटा इसका आंसर है सी पार्ट, poverty and unemployment increases। Next, despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, किसके कारण है ये हमारे पास? weak administrative मशीनरी, लिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर है डी पार्ट, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट likely consequences of implementing the unified payment interface UPI सॉरी यूपीआई की फुल फॉर्म भी आ सकती है भैया आपको, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, मोबाइल वैलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, नेक्स्ट डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades, थर्ड वन एफडीआई इन फॉलोज विद डिस्टार्टिंग इंक्रीज, direct transfer of subsidies to the poor people will become very effective, या फिर none of these। तो इसका ए पार्ट आंसर है बेटा, मोबाइल वॉलेट इज नॉट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। नेक्स्ट बेटा, which of the following is not one among the type of ATMs found in India? तो वो है हमारे पास पर्पल ATM, व्हाइट लेबल ATM, ग्रीन लेबल ATM, ब्राउन लेबल ATM, पिंक ATM। तो हमारे पास सी पार्ट इसका आंसर है पर्पल ATM। नेक्स्ट बेटा लीजिए, लास्ट है इसका
डेली जर्नल अवेयरनेस क्विज, ये भी बेटा 6 Feb 2024 का है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई। लो जी, देखिए क्वेश्चन इसका, पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ तलबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन कंटेस्ट to the same tells us which of the following part of the thermal power plant is associated with ash handling subsystem। तो इसका ऑप्शंस है सुपर हीटर, बॉल मिल्स, अल्टरनेटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीपेक्टर्स। तो कौन सा है इसका आंसर? तो ये है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसेक्टर्स, ये इसका ऑप्शन का आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट, इंडिया यूपीआई ऑफिशियली लॉन्च at Eiffel Tower in Paris in contest to the same tells us in which year was the Eiffel Tower built to celebrate 100th year of anniversary of French Revolution। तो किस साल में इन्होंने सेलिब्रेट की? तो इसका ऑप्शन है बेटा 1889 में इन्होंने सेलिब्रेट की है। नेक्स्ट इज अग्नि चोपड़ा set a record with 4 centuries in the debut of Ranji Trophy in contest to the same tells us which of the following year the famous Ranji Trophy cricketer was started। तो कब इसकी स्टार्ट हुई थी भाई? ये स्टार्ट हुई थी 1933 में रणजी ट्रॉफी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 सेलिब्रेट एट सिरपुर लेक इन इंदौर in contest to the same tells us what is the correct about नीरुका वेटलैंड। तो नीरुका वेटलैंड के लिए क्या है भाई? इंडियंस स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है भाई, ये इसका आंसर है बी पार्ट। लाल कृष्ण आडवाणी टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न, अभी बात कर रहे थे हम, लाल कृष्ण आडवाणी जी कौन है? बीजेपी के प्रमुख लीडर्स, प्रमुख नेता रहे हैं, ये अभी भी जीवित हैं और इस बीजेपी पार्टी को इन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय दिया है, बिल्ड करने में बहुत समय दिया है। तो इन कंटेस्ट टू द सेम टेल्स अस व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कौन सी बुक लिखी है? तो वो है प्रिजनर स्क्रैप बुक। तो सी पार्ट बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट है बच्चे, साइंटिस्ट फाइंड की टू सर्वाइव क्लाइमेट चेंज बर्ड विद इन 2500 years old Indian city। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एनालिसिस। तो इसका आंसर आएगा जो ग्लोबल चेंज इन्वायरमेंट्स है, इट इज एन इन्वेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज to integrate climate change in their development policies and budget. It collaborates by World Resource Institutes and World Business Councils for sustainable development। Which of the following statement is correct? तो सिक्स्थ का ऑप्शन का आंसर है बेटा आपके पास बी पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली ओवर 200 जेंटो penguins have been found dead in Falkland Island, Antarctica due to the spread of H5N1 avian influenza virus। Consider the following statement about the bird flu। ये बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो पक्षियों में हो जाती है। पिछले साल चाइना में भी बहुत सारी मुर्गियां मार दी गई थी बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू। The bird flu is caused by the Avina influenza bacteria। Bird flu was observed in Hong Kong in 1997। There are 16 hemagglutins H1 to H16 and 9 neuromedicines types N1 to N9 identified till date। Which of the above statement is correct? तो इसका आंसर है सी पार्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कोल मिनिस्टर ने MOC लॉन्च सी केयर्स वेब पोर्टल ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुई है। तो इसमें क्या था, इन इंडिया सेवरल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स एम्प्लॉय सी वाटर फॉर कूलिंग द कंडेंसेशन सिस्टम। दूसरा, विद्यांचल थर्मल प्लांट स्टेशन इज सेकंड लार्जेस्ट थर्मल प्लांट इन इंडिया। तीसरा, मुंद्रा थर्मल प्लांट इज अ कोल बेस्ड थर्मल प्लांट विच with a capacity of 4620 megawatt. Which of the above statement is correct? तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। लो भाई, ये आज आपके लिए डेली जर्नल अवेयरनेस थी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपका गवर्नमेंट एग्जाम जरूर क्लियर हो। थैंक यू।